अगला है सप्लाई फंक्शन। तो ध्यान दो, जो फैक्टर आपने पढ़ा हुआ सारे को अगर कंबाइन कर दें तो आपको बन जाता है सप्लाई फंक्शन। एस इक्वल टू यहाँ पे जैसे एफ यानी सप्लाई इक्वल टू फैक्टर क्या थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, वो से अदर हो गई, जैसे मान लो टैक्सेस हो गया, सब्सिडी हो गई, ठीक है। तो ये आपका है सप्लाई फंक्शन। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई। ध्यान दो, हमने इससे पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशन था, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, तो यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अदर थिंग भाई आपकी सेक्टर्स पैरेबस होने चाहिए। कुछ इसकी अजम्पशन है कि प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यानी स्थिर होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ फैक्टर भी स्थिर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी आपकी स्थिर होनी चाहिए, अदर फैक्टर भी स्थिर होने चाहिए, ठीक है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। सिंपली याद करो, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से दिखा दूंगा, जैसे जैसे प्राइस हम ज्यादा मिलती